बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, एक और सवाल आया है कि सर हम इटली में साइलम करवाएं या स्पेन में आप पेपर लें, तो सर इटली का आप साइलम का हमेशा क्यों मना करते हैं? सर मैं आज दोनों के फैक्ट आपके सामने रखता हूं कि इटली में आप साइलम करवाएंगे तो क्या होगा, स्पेन में अगर आप पदरून करवाते हो तो क्या होगा। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सर अगर आप इटली में साइलम करवाते हैं, एक मिनट के लिए आप गए हैं इटली में, आपने साइलम करवा दिया है, जैसे रोमानिया से कोई गया है या किसी और मुल्क यूरोपियन ममालिक में अगर वहाँ पे चला गया है, तो सर इटली में जिस वक्त आप साइलम करवाएंगे, सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, कम से कम 2 साल तो सर आपने केस सबमिट किया है, 2 साल कमीशन बनते बनते लग जाता है। फिर आपने उनको पूरी कहानी एक सुनानी है। अगर आप उनको कहानी सुनाते हैं, फिर आपके पेपर आते आते भी 2 साल लग जाते हैं। कितना हो गया? 4 साल। एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि आपका साइलम एक्सेप्ट हो गया फिर क्या होगा? अगर आपका साइलम एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये 5 साल का कार्ड दे देते हैं, यानी केस आपका एक्सेप्ट हो गया। जिस वक्त आपको 5 साल का कार्ड मिल गया है तो आपने साइलम किस बेस पे किया है कि जनाब मुझे पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। सर अब आपका केस तो एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन 5 साल तक आप पाकिस्तान अब आप नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। 5 साल आपने वहीं पे रहना है। 4 साल आपके ये ज़ाया हो गए, 5 साल आपके वो कार्ड सा मिल गया है, सिचोड़नों से आपको मिल गई है। तो सर 5 साल करते करते आपको पक्के पेपर बनते बनते 10 साल गुजर जाते हैं। तो 10 साल तक आप जो है पाकिस्तान नहीं जा सकते। 10 साल के बाद आपका स्टेटस खत्म होता है, वो परमानेंट रेजिडेंसी का आपको कार्ड मिलता है, फिर आप पाकिस्तान जा सकते हैं। साइलम में ये होता है। अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा? सर केस रिजेक्ट होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, कंट्री आउट, आपको मुल्क छोड़ना है, और उन्होंने पासपोर्ट भी आपसे ले लिया है, दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। स्पेन में क्या होता है, और ये चांस है, हो सकता है आप केस विन भी हो सकता है और केस फेल भी हो सकता है, क्योंकि ये तो साइलम है। केस एक्सेप्ट भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ केस एक्सेप्ट होता है तो इसमें 10 साल लग जाते हैं। दूसरी साइड आते हैं सर स्पेन के पदरून के ऊपर। मैं क्यों कहता हूँ साइलम नहीं करना चाहिए, इटली में साइलम एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेन में पदरून में ये होता है कि जिस वक्त आप वहाँ पे जाते हैं, अगर आपके पास, क्योंकि साइलम करेंगे तो पासपोर्ट नहीं है, अगर पासपोर्ट होगा तो पदरून आपकी तब होगी जिस वक्त आप पदरून आप करवाते हैं, जिस वक्त आप घर की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो स्पेन में आपने 2 साल आपने इलीगल गुजारने होते हैं। 2 साल आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती। 2 साल जिस वक्त गुजारते हैं, आपके पास वो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, पदरून है या पदरून नहीं है तो बिजली की बिल है, गैस की बिल है, आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया है, या आप कोई बीमार हुए हैं, कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, बस पास है, कोई भी 2 साल के प्रूफ देने के आप स्पेन में 2 साल उस सिस्टम में इंटीग्रेट कर गए, वहाँ पे रहते रहे। तो अगर आप 8 से 10 हज़ार यूरो का अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, या आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं, अगर आपको मिला हुआ है, तो सर 2 साल के बाद आपको पेपर मिल जाते हैं। 2 साल के बाद आपका जो साल का जो वर्क वो परमिट्स आपका मिलता है, आप घर आ जा भी सकते हैं, आप उसमें काम भी कर सकते हैं। साल के बाद जिस वक्त 2 साल होते हैं तो 2 साल के बाद आप अपनी फैमिली भी बुला सकते हैं। अब दोनों का मैंने आपको डिफरेंट बताया, एक साइड आपका 10 साल है, एक साइड आपका 2 साल है। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने दोनों के आपको काज बताया कि साइलम क्यों नहीं करना चाहिए, तो क्यों यहाँ पे, तो बाकी फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।